Hello guys, I hope your paper have been went well and finally आपकी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी दैट इज आप लोग को दैट इज एक डिस्कशन दैट इज पेपर डिस्कशन आंसर की लेकर आए। सो बेसिकली आप आपके दैट इज आंसर्स को चेक कर सकते हो और इवैल्यूएट कर सकते हैं आपका स्कोर कितना ज्यादा आ चुका है। आई होप आप सबके पेपर बहुत डेफिनेटली अच्छे गए होंगे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय पेपर दैट इज पेपर 4 दैट इज इकोनॉमिक्स के अपन पेपर का पार्ट का भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। ओके चलो गाइस, अगर आप लोग देखेंगे तो आज का पेपर वाज रियली 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 इजी। तो वो एज सच इतना डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स के एकदम इजीली अच्छा स्कोर आने के दैट इज चांसेस भी बहुत बढ़ गए। सो बेसिकली आई फील कि दैट इज आपका स्कोर बहुत 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 बेस्ट आ चुका है। एंड सो बेसिकली देयर इज नथिंग समथिंग विच आपको वरी करने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है। अगर आपने क्लासेस के लेक्चर्स एंड स्कोर ऑफ बैचेस में अगर आपने प्रॉपर पार्टिसिपेट किया था सो डेफिनेटली आई नो दैट इज आपका स्कोर अच्छा ही आएगा दैट वे। सो लेट्स इनिशिएट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। ओके चलो शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। भी चलो लेट्स इनिशिएट। सबसे पहले जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है एकदम 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 इजी दैट इज अगर आप लोग देखेंगे बहुत सुपर इजी क्वेश्चंस उन्होंने पूछ के रखे हैं। ठीक है। सो एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड। ओके सो दैट इज एमसीक्यू नंबर 1 जो दैट इज आपके सामने है। दैट इज हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन द गिवन केस दैट इज अपने कौन होते हैं? डेफिनेटली एडम स्मिथ अपने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मीन्स आर। अच्छा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू अचीव देम आर ऑलवेज लिमिटेड। ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट वन। a piece of wood becomes a table, it is an example for of dash utility। मतलब आपने दैट इज एक एग्जिस्टिंग मटेरियल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया, शेप चेंज कर दिया, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या उसका अपन उसको कौन सी यूटिलिटी बोलते हैं? फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। ओके चलो। dash occurs when the price that consumer pay for product or service is less than the price they are willing to pay। इसका मतलब जो चीज आपने सोचा है कि दैट इज बहुत महंगी होगी बट एक्चुअली वो बहुत सस्ती निकली तो आपके उधर पैसे बच गए, इट इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर सरप्लस। मूविंग ऑन। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज प्राइमरली ट्रेस्ड इन डैश, दैट इज ये आपको मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब जितने ज्यादा लोग काम करते हैं उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है। दैट इज डैश इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको पता होगा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार प्रकार के होते हैं। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है एंड एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है। इन दैट केस मेरे को बताइए। सो इन गिवन केस में बताइए कौन सा सेकंड इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? सो लेबर हो जाएगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सेकंड मोस्ट कौन सा जाएगा? फिर लेबर वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन माइक्रो इकोनॉमिक थियरी dash is the cost of choice is the value of the best alternative foregone। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जब भी अपन ने देखा तभी अपने को बोलना है इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is not a factor in the market supply of a product। अच्छा, तो मार्केट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा नहीं होता है? ठीक है। डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम होने के चांसेस होगा। ठीक है। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। ठीक है। डेफिनेटली अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप सप्लाई बढ़ाएंगे। आप अगर समझो सेलर हो तो आप चाहेंगे कि मार्केट में आपकी कमोडिटी का प्राइस बढ़े, तो जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना उसका सप्लाई भी इंक्रीमेंट कर देंगे। सो दैट वे इट इज गोइंग टू बी। सो ये भी है प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। डेफिनेटली अगर आप वीट प्रोड्यूस कर रहे हो और राइस प्रोड्यूस कर रहे हो तो अगर वीट का प्राइस बढ़ा तो आप डेफिनेटली वीट को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सो इन द गिवन केस आल्सो दैट इज अपना वो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट भी सप्लाई का फैक्टर अफेक्ट करता है। बट जो नहीं अफेक्ट करता वो बी, दैट इज नंबर ऑफ बायर्स। व्हिच ऑफ दिस हैव अ will have a highly inelastic supply। So basically in the given case it would be perishable goods। Yeah। Next, in short run price is gone by। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था बुक में अपने लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन अगर बोले तो बेसिकली द प्राइस इज गॉन बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट शॉर्ट टर्म में इट इज गॉन बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। नेक्स्ट, डैश इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन अ सिंगल सेलर। सिंगल सेलर आया समझ जाने का आप लोग की बात है, दैट इज मोनोपोली। ठीक है। नेक्स्ट, अ फर्म कैन अचीव इक्विलिब्रियम। आपको पता है मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था ये एमसीक्यू आएगा आएगा डेफिनेटली यहाँ पे है।
इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन, दैट इज MR is equal to MC and MC cuts MR from below. So the correct answer will be MR is equal to MC. The first MC is equal to MR, one and the same. The equilibrium of a firm can be divided dash types. तो दो टाइप का होता है इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम. तो उसका टाइप्स कितना है? दो टाइप्स है. नेक्स्ट, इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट अगेन ये द प्रेडिक्टेबल एमसीक्यू था. डैश इज द प्राइस मेकर. तो कौन है? इट इज नथिंग बट इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. नेक्स्ट, स्कीमिंग प्राइस इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट सेट्स अ न्यू प्रोडक्ट प्राइस. पहले एकदम लो रखेंगे, बाद में आप उसको हाई रखते हो. सो इट वुड बी सी. Okay. So the next MCQ that would be 66. Okay. Competition type market such where many firms are present in an industry and they produce similar but differentiated products. So it is called as a monopolistic market. In 1926, अच्छा ये आपके सिलेबस का आई गेस नहीं था. So basically ये जो दिया है वो पीरो सरफा इन्होंने that is ये वो बात बताई है perfect competition के related. Then 68 dash occurs when a leading firm in an industry is able to exert enough market influence in the said industry that it can effectively determine the price of goods or service. तो इसको price leadership के नाम से अपन जानते हैं. Next, moving on to 69. A dash is the form of oligopoly where only two companies dominate the market. So दो companies, it is called duopoly. Moving on, dash states that the bad money drives the good money out of circulation. It is as per Gresham's law. So answer C would be an appropriate one. नेक्स्ट, मनी मार्केट. आप सबको पता है मनी मार्केट एज पर, अगर आपने सुपर स्कोर बैच देखा होगा, सो मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म क्रेडिट. ठीक है. नेक्स्ट, डैश इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव. तो इन द केस ऑफ क्वांटिटेटिव में आ जाएगा आपका अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, दैट इज अगर बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मनी. ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मनी कौन सा होता है? बार्टर एक्सचेंज. करेक्ट. Dash is the qualitative credit control instrument is the central bank. So in that case में आपका हो जाएगा that is अपना बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR. ये सारे अपने कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव. अपना कौन सा होगा? राशनिंग ऑफ क्रेडिट विल बी अपना क्वालिटेटिव. ठीक है, दैट वे इट इज. नेक्स्ट, अपना मैनिपुलेशन ऑफ CRR enables the RBI, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस. मैनिपुलेशन ऑफ CRR किसको अनेबल करता है? RBI को टू इन्फ्लुएंस क्या? द लेंडिंग एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक. तो आंसर ये वुड बी द एप्रोप्रिएट वन. नेक्स्ट, 76 फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय. ठीक है, आरबीआई नहीं, आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है. ठीक है, नो. सो द करेक्ट आंसर भी तो स्टॉक एक्सचेंज गवर्न करते हैं, नाबार्ड तो एग्रीकल्चर के बोर्ड है. सो द करेक्ट आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री. एक्सिम बैंक इज ऑथराइज्ड टू रेज लोन फ्रॉम द. अच्छा, अगर आप देखेंगे, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, चारों आंसर चारों दैट इज एक्सिम बैंक कर सकते हैं. बट इन द गिवन केस आपके मॉड्यूल के हिसाब से इट विल बी फॉलोड दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. Dash is the mechanism for the flow of fund from the surplus to the deficit units in the economy. It is nothing but na money market. Next, the financial markets are classified into दो प्रकार का होता है. एक होता है that is अपना money market and second होता है capital market. So B would be the correct one. Dash is the environment is within the control of the business. तो internal हमेशा control में होता है. I hope अपने charts वो देखा होगा, तो उसके हिसाब से बहुत correct हो जाता है आपको. Select the internal components which influence the business decisions. तो ये सारे culture, vision, mission, objectives सारे वो internal होते हैं. तो term P क्या होता है? Political होता है. Next, the SWOT में W क्या होता है सर? Weaknesses. तो C would be the correct one. Next, that is अपना opportunities and threats are related to. ठीक है, opportunities and threats ये external factors, strength and weakness internal, opportunity and external होता है. Opportunities and threats, तो वो A would be the correct option. The task environment is also known as dash environment. Task environment कौन सा environment होता है? Internal environment होता है. That way. Okay, so this was it. That is आप लोग this was it for basically. अभी आप एक बार आपके आंसर्स इवैल्यूएट कर लीजिए और बेसिकली मजे करिए. अभी आपके एग्जाम्स हो गए, अब मिलेंगे अपन इंटरव्यू बहुत जल्दी. ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. या